विज्ञान के इस सत्र में आपको उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताएंगे। ठीक है। अब पहला क्या होता है, इसमें दो कंडीशन होते हैं। बिंब अगर अनंत पे हो और बाकी किसी भी स्थिति में हो, दो कंडीशन होते हैं इसमें उत्तल दर्पण में। तीसरा कंडीशन नहीं होता। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी दर्पण पर प्रतिबिंब खींचने के चार तरह होते हैं, चार प्रकार से होते हैं। पहला क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर। ठीक है, पैरेलल। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम खींचते हैं, ठीक है, इस तरह से समझ लेंगे। अगर इस पैरेलल एक्सिस के क्या करते हैं, मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, या हिंदी में इसे बोलते हैं मुख्य एक्सिस, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर का मतलब क्या होता है, इसके पैरेलल। पैरेलल जब हम क्या करते हैं, इसके समांतर जब हम किसी को बिंब के साथ क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, आपतित कराते हैं, किसी किरण को आपतित कराते हैं, तो मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। मुख्य फोकस से जैसे ये एफ है तो इससे जाती हुई प्रतीत होती है और इधर ये निकल जाती है। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, मुख्य फोकस से। ठीक है, दर्पण को क्या करना, मुख्य फोकस से। जब मुख्य फोकस से करेंगे तो सीधे क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के, हमने आपको बताया था प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, पैरेलल होकर निकल जाती है। तीसरा कंडीशन क्या होता है, वक्रता केंद्र के। ठीक है, कितना, वक्रता केंद्र से अगर आपतित किरण को कराते हैं, जिस दिशा में वक्रता केंद्र पर जाती है उसी दिशा में क्या होती है, पुनः परावर्तित होकर चली जाती है। यानी जिस दिशा से जाती है उसी दिशा में पुनः रिपीट हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। चौथा क्या होता है, इसके ध्रुव से। ठीक है, जैसे मान लो इसके ध्रुव पर हम क्या कराते हैं, आपतित कराते हैं किसी किरण को, तो पुनः क्या है, उसी एंगल में, ये अगर मान लीजिए हम इसको नॉर्मल मान लेते हैं मुख्य एक्सिस को, तो जितना एंगल का कोण इस पे बनता है उतने एंगल के कोण पर क्या होगा, ये नीचे की तरफ क्या होगी, यही निकल जाती है। इसके 4 रूल यानी 4 रूल्स होते हैं किसी भी, ठीक है, दर्पण पर। ठीक है, आपतित कराने किरणों के 4 नियम होते हैं, जिसमें से 2 नियम को फॉलो करना मस्ट होता है। बिंब हमेशा क्या है, कोई भी दर्पण हो, चाहे वह उत्तल दर्पण हो चाहे वह अवतल दर्पण हो, दोनों कंडीशन में उसके बाएं पक्ष से, ठीक है, किसके बाएं पक्ष पर ही बिंब को रखते हैं। ठीक है, दाएं पक्ष में बिंब को नहीं रखते, कभी भी रखते हैं क्या, बाएं पक्ष में बिंब को रखते हैं। जब बिंब को रखेंगे, जैसे मान लो यहां हमारा क्या है, बिंब को जब अनंत दूरी पर होने की स्थिति रहेगी तो क्या मेरा बनेगा, जैसे मान लो ये अनंत हो गया, ये भी क्या है, हमने लिख दिया एन इंफिनिटी। ठीक है, जब ये बंधु क्या नाम है, ये बिंब कहाँ है, बिंब मतलब वस्तु। वस्तु अगर अनंत पर होता है, ठीक है, तो अनंत पर होगा तो इसका प्रतिबिंब आके कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। तो दर्पण की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति यह होगी कि दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, आकार कैसा होगा, बिल्कुल एक बिंदु की तरह होगा, जैसे ये बिंदु दिखाई पड़ रहा है, यानी बहुत ही डिम्नाइज्ड बनेगा। ठीक है, यानी बहुत डिम्नाइज्ड बनेगा, यानी बिंदु के आकार, आकार इसका क्या होगा, बिंदु के आकार का होगा, बिंदु के आकार का, के पीछे मुख्य फोकस पर। ठीक है, कहां बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, कहां बनेगा, कैसा, किस जगह बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। कंडीशन आता आकार, आकार क्या होगा, बिंदु के आकार का होगा या बहुत ही डिम्नाइज्ड होगा, यानी वस्तु से क्या होगा, बिंब से बहुत छोटा होगा। तीसरी क्या, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, ये सीधा है, ये भी यहां देख रहे हैं कि सीधा ही बना हुआ है। ठीक है, सीधा होगा और क्या होगा, आभासी होगा, यानी वर्चुअल इमेज होगा। क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, सीधा रहेगा और आभासी रहेगा। अगर हम क्या करेंगे, बिंदु को जब अनंत दूरी पर, अनंत बिंदु पर रखेंगे। दूसरा था हमारा क्या, बिंब का
बिंब का उत्तल दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच होने की स्थिति में, यानी कहीं भी उसको रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, किस प्रकार का बनेगा, इसको समझ लेते हैं। मान लो क्या है, हमारा O और O' है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको आपतित कराया किधर, किसके मुख्य एक्सिस है, इसके क्या बोलते हैं, मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। कि पैरेलल जब हमने क्या किया, O और यहाँ A बिंदु पर हमने क्या किया, आपतित कराया, ठीक है। जब आपतित कराया क्या होगा, ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है और पुनः क्या होती है, इधर इस साइड में निकल जाती है। दूसरा मैंने क्या किया, इसके मुख्य, इसके क्या करें, वक्रता केंद्र पर मैंने आपतित कराया। जब वक्रता केंद्र पर आपतित कराने के लिए तो जब क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, वक्रता केंद्र से मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, और पुनः उसी दिशा में वापस आ जाती है। और दोनों का जो कटान बिंदु हुआ, यानी क्या हुआ, आई डैश हमारा क्या बना, प्रतिबिंब बना, ठीक है। प्रतिबिंब जब बन गया तो उस कंडीशन में प्रकृति, यानी प्रतिबिंब की स्थिति क्या हुई, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे कहां बनेगा, मुख्य फोकस और वक्रता ध्रुव के बीच, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, आकार इसका क्या होगा, आकार क्या होगा, आकार डिम्नाइज बनेगा, मतलब बिंब से छोटा, बिंब से छोटा बनेगा। तीसरा कंडीशन क्या होगा, प्रकृति इसकी क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, की प्रकृति सीधा बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आगे आपको पढ़ाएंगे उत्तल दर्पण का उपयोग और अवतल दर्पण का उपयोग। धन्यवाद।